संतों ने कहा महाराज हम तो छोटे महात्मा हैं, हमारा भजन इतना नहीं है कि हम आपके श्राप को भी टाल दें, पर हाँ गंगा के तट पर एक महात्मा अभी अभी आए हैं, उनका तेज इतना महान है कि उनके तेज से सब कुछ संभव है, जाओ आप उन महात्मा की शरण में जाओ। कौन है? तो वही है दिगंबर भगवान सदगुरु शिव अवतार सुखदेव जी। तो राजा परीक्षित सब कुछ त्याग कर सुखदेव जी के शरणागति की ओर चल पड़े। तब ही भगवान द्वारका नाथ का संदेश पहुंच गया शंकर भगवान को, जाओ महादेव आज अवसर आ गया तुम्हारे अवतार को सिद्ध होने का, मेरा परम भक्त आ रहा है, उसे मेरे चरित्र मेरी कथा का श्रवण कराओ और उसके पापों को खत्म प्रायश्चित करो और उसे मुक्त करो संसार से। तत्काल भगवान सुखदेव भी आसन से खड़े हो गए, आज्ञा पाकर नारायण की। इधर से भगवान की कृपा से वो भी खड़े हो गए, वो भी खड़े हो गए और दोनों का सहस्र मिलन हुआ। सदगुरु भगवान नारद कहने लगे मैत्री और गार्गी से कि हे मैत्री, आज परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने स्वीकार कर लिया शिष्य के रूप में। देखिए दीक्षा लेना अलग होता है और शिष्य स्वीकार करना अलग होता है। लाखों लोगों ने दीक्षा ले रखी है हमसे, पर हम सबको शिष्य थोड़ी मानते। हम शिष्य केवल उसी को ही स्वीकार करते हैं अंदर से जो हमारी सीख पे चलता है, जो अपने मन का अपने स्वार्थ में जीता है, वो हमारा कोई शिष्य फिष्य नहीं है। हाँ, माला ले जाओ, मंत्र ले जाओ, दीक्षा ले जाओ, कोई बात नहीं है, आओगे आशीर्वाद ले जाओ, प्यार ले जाओ, दुलार ले जाओ, पर शिष्य स्वीकार करने के लिए तो शिष्य को सीख माननी ही पड़ेगी। अब जिस शिष्य को सीख पसंद नहीं है उसे कैसे शिष्य माने? चेला चंगाड़े बहुत है और वो चेला चंगाड़े बने रहो, आशीर्वाद जो भी है हमारे पास है वो लेते जाओ, अपना संसार अच्छा करो, जियो अपने मन जैसा। शिष्य वो होता है जो गुरु बना करके अपने मन को मार देता है, अपनी इच्छाओं को मार देता है, केवल मन के लिए नहीं, केवल गुरु के लिए जो जीता और मरता है वो सिर्फ शिष्य कहलाता है। जो अपनी मनमर्जी रास्ते चुनता है वो चेला कहलाता, कहीं भी चिपकता फिरता है। चेला कहीं भी चिपकता, चेला में डामर का गुण होता है, डामर का, ये ध्यान रखो। आज यहां कल वहां, कल ये कल वो, आज ऐसा कल वैसा, रोज बदलाव, रोज परिवर्तन। और शिष्य कैसा होता है? कैसा भी गुरु उसका है उसके लिए प्राण दान कर दे, वो शिष्य होता है, उसी की मान्यता है। तो आज सुखदेव जी ने स्वीकार कर लिया राजा परीक्षित को, क्योंकि परख लिया कि ये अपने प्राण दान कर देगा पर मुझे धोखा नहीं देगा। चेलों के स्वार्थ पूरे ना हो में तो धोखा देने में तनक देर ना लगा में महाराज, फटाफट मुंह छिपा जाएंगे, चले जाएंगे, भाग जाएंगे, इधर हो जाएंगे, उधर हो जाएंगे। का ये केवल चेला हो जाए ऐसा नहीं, समाज में प्रत्येक प्राणी का यही धर्म बचा है, कलयुग शेष है। इसलिए आप सब लोगों को परीक्षित की तरह मैं आप सबको ही स्वीकार कर रहा हूं, पूरे पांडाल को। आप आइए और मेरे होकर कथा श्रवण करिए। आपको अपना समझ के जी जान से कथा व्याख्यान में श्रवण करा रहा हूं, जिससे आपको भी मुक्ति प्राप्त हो गई संकट से, इन कलेशों से, इन बुजदिलियों से, इन कमजोरियों से। आपके जीवन में एक नया जीवन, एक नया इंसान पैदा हो, मुक्त हो जाए आप जन्म जन्माओं के इस जन्म मरण के चक्कर से, इस भवबंधन के जार से।